हाय हेलो नमस्ते। तो बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल शर्मा मैम पर। तो आज हम करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एमसीक्यू ऑफ क्लास 9th ऑफ ईच चैप्टर। स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर 1 से स्टार्ट किया जा रहा है बेटा। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है हमारा नंबर सिस्टम और ये चैप्टर ना आपको 6 मार्क्स का आने वाला है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम यहाँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको कोई और एमसीक्यू मिलते हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है आपके पास, आरडी शर्मा, कोई भी बुक उठा सकते हो और कोई भी बुक में से एमसीक्यू कर सकते हो। आपने करना, मकसद तो हमारा प्रैक्टिस करना है और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। जितना बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा उतना ही अच्छा आपका स्कोर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। एवरी रैशनल नंबर इज व्हाट? अ नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, अ रियल नंबर और अ होल नंबर। तो बेटा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने जो अभी वन शॉट रिवीजन की है इस चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है, रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर उसके अंदर होता है, वो बड़ा सेट है। यस, रियल नंबर होता है। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ नंबर्स, वन इज रैशनल एंड वन इज इररेशनल। तो रैशनल का इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है द नंबर ऑब्टेन बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। इसका हमने करना है रैशनलाइजिंग। तो आपको मैंने सिखाया था कि डिनोमिनेटर का जब रैशनलाइज करेंगे सेम यही आएगा, ऊपर प्लस आएगा। तो जहां जहां प्लस है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये मींस कट जाएगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर फिर से। इसमें हम अगर आप देखो √7 + 2 आएगा, नीचे आ जाएगा a² - b², a² - b²। तो 7 - 4 मीन्स 3। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो √7 का स्क्वायर मीन्स 7 होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह के क्वेश्चंस बेटा बहुत आते हैं एग्जाम में और यहाँ पर हमें दिया हुआ है √32 + √48। इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। √32 + √48 को सॉल्व करेंगे। √32 हो जाएगा हमारा 4√2 एंड 48 क्या हो जाएगा हमारा 4√3। कैसे किया बेटा एक मैं समझा देती हूँ, दूसरा आप खुद कर लेना। जैसे 48 है, 224, 212, 26, 23, तो ये पेयर बन गई। तो 2 2 जा 4, 4 बाहर, रूट के अंदर रहेगा सिर्फ 3। इसी तरह नीचे 8 को करेंगे, 8 आएगा 2√2 और 12 को करेंगे वो आएगा 2√3। तो ऊपर से 4 कॉमन है, नीचे से 2 कॉमन है, √2 + √3 और इधर √2 + √3, ये भी कट जाएंगे, ये 2 आ जाएगा। जितना शॉर्ट हो सके उतना ही शॉर्ट करना। यहाँ पर एमसीक्यू को सॉल्व करने के कोई मार्क्स नहीं है, मार्क्स हैं तो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन के। इधर उधर से देख कर नहीं, खुद सॉल्व करना, खुद कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं या कर सकती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रैशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा है कि रैशनल नंबर बताओ इसके बीच का, तो 2/3 है और इधर 5/3 है। अगर इसकी हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो ये होगा 0.6, ये होगा 1.666, ठीक है, इस तरह। ठीक बच्चे, तो देखिए 2/3 और 4/3, 2/3 तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो नंबर ही यही है, तो ये तो आएगा नहीं। हाफ जो है, हाफ क्या है 0.5, वो भी इसके बीच में नहीं आएगा। तो ये दो ऑप्शंस तो कट हो गई। नेक्स्ट है हमारा 1/6 एंड इसको अगर हम रिड्यूस करें तो ये आएगा 1/3। तो 1/3 भी इसके अंदर नहीं आ सकता, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर इज दिस। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे? डिनोमिनेटर 6 है, 6 बना देते हैं यहाँ पर, नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4/6 हो गया, ये 10/6 हो गया। यस, 5/6 मिल गया, 7/6 भी इसके बीच में ही आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर एक और क्वेश्चन बता देती हूं। मान लीजिए आपको बेटा यहाँ रैशनल नहीं लिखा, इररेशनल लिखा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की कि मान लो क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं है,
एमसीक्यू में नहीं है, सिंपल आपको बोला है कि इररेशनल नंबर्स को फाइंड कीजिए बिटवीन दीज नंबर्स। ठीक है, तो इररेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन याद में रखो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो वो आंसर रिपीट करवाना है ना ही वो एंड करवाना है। तो 0.6 से लेकर 1.66 तक बहुत सारे नंबर्स हम लिख सकते हैं। वन सबसे बेस्ट वे क्या है, 0.7, एक जीरो डाली, दो जीरो डाली, तीन डाली, सो ऑन, डॉट डॉट लगा दिया। तो ये है सबसे बढ़िया इरेशनल लिखने का मेथड। तो इसके बीच के नंबर्स ही लिखने हैं, 0.810, 8100, 8100, like this you can write all the numbers, irrational numbers। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया है और हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए की। तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले देखिए एक्सप्रेशन को लिखते हैं, √13 माइनस ए √10। अगर रूट लगा है तो रूट तो हटाना ही पड़ेगा। रूट हटाने का सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास स्केयरिंग का, तो दोनों तरफ स्केयरिंग कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। तो ये तो रूट हट जाएगा, 13 माइनस ए √10 आ गया। इधर जब स्केयरिंग कर रहे हैं तो फॉर्मूला लगेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 √18 ए इंटू बी। ठीक है, 8 प्लस 5 कितना होता है, 13, 13 से 13 कट हो गया, सेम साइन के थे इसलिए इक्वालिटी में सेम साइन वाले कट हो जाते हैं। इधर आ गया माइनस ए √10, इधर आ गया 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 40। 40 के जब फैक्टर बनाए तो वो बने 2 √10, तो √10 कट हो गया, बड़ी वैल्यू आ गई हमारे पास बहुत बढ़िया से, ए की वैल्यू है -4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो बेटा यहाँ ये क्वेश्चन ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस चैप्टर 1 में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकता है विद द डिफिकल्टी लेवल। अगर मान लो सोचा है एग्जामिनर ने कि मैंने एक ऐसा क्वेश्चन रखना है, एग्जाम में ना पेपर में, मैथ्स के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा होता ही होता है जो डिफिकल्टी लेवल का होता है, वो किसी भी चैप्टर से हो सकता है। तो ये एक ऐसा खास क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सीखते हैं पहले। तो देखिए 2 की पावर x दिया हुआ है, 3 की पावर y दिया है, z की पावर 6 की पावर -z दिया है। मुझे फाइंड करनी है वैल्यू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की। तो इसको वैल्यू को मान लेते हैं कि ये k है, मीन्स 2x की पावर ये हो गया, मीन्स 2 की पावर हो गया 1/x। इसी तरह 3 की पावर y है, ये k के इक्वल हो गया, तो 3 हो गया 1/y। इसी तरह 6 की पावर -z है, तो 6 हो गया k की पावर -1/z। अब इसी को पकड़ेंगे, 6 है k की पावर -1/z, तो 6 को ब्रेक कर लेते हैं, 2 × 3, 2 की भी वैल्यू है मेरे पास, दैट इज k की पावर 1/x, और 3 की भी है k की पावर 1/y। थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसको बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पर दोनों का बेस सेम है और इक्वालिटी है तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। तो -1/z आ गया, उसको उधर ले जाएंगे बेटा, प्लस 1/z, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, ठीक है, इस तरह है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार समझ लो अच्छे से कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये भी क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ सकता है, हो सकता है स्टेटमेंट चेंज हो, ठीक है, 256 की जगह कुछ और दे दें, 625 दे दें, तो 256 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर 16 + 9 25 आ जाएगा। तो यहां पर हमें मिल जाएगा 256 की पावर 0.25। तो 0.25 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 25/100 1/4 आ गया, तो 26 रहता है, 256 हमारा रहता है 16 का स्क्वायर इंटू 1/4, ये कट गया, तो 16 की पावर 1/2 मीन्स √16 दैट इज 4। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें है इस तरह,
4 रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे आ गया 3, देन 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 की पावर 1/3, उसके साथ आ गया 1/4, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/12। 2 रहता है हमारा बेटा, 4 रहता है हमारा 2 का स्क्वायर, तो 1/12 6, तो ये आ गया 2 की पावर 1/6। तो ऑप्शन में है यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2 की पावर 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, प्रोडक्ट करनी है, यहाँ पे 2 के साथ यहाँ 3 दिया हुआ है, रूट ऑफ 3, इस तरह रूट ऑफ 4, इस तरफ 12 है, तो इसको भी इसी तरह करेंगे, 2 3 है, फिर 4 है, फिर 12 है, तो दिस इज 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/12, तो इसको ऐड कर देते हैं, बेस सेम है, 1/3, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना इसके साथ, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो ये हो गया हमारे पास। इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 5/12, तो यहां पर आ गया 1/12 प्लस 5/12, दिस इज 6/12, तो 6/12 आया, तो ये बन गया 1/2, तो 2 की पावर 1/2 दैट इज √2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करने पर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12 आया, तो एलसीएम लेंगे 12, तो 4 प्लस 3 प्लस 5, तब आंसर अलग आ रहा है, तो 12/12 1, तो पावर 2, बेटा इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, इसका आंसर 1 होगा, रूट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमने ऐड करना है, बेस सेम है, तो इस तरह एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे पावर्स का, फिर आ जाएगा 12/12 1, तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, ए नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स दिया हुआ है इस तरह का, यहां पे 3 है, रूट ऑफ दिस 2 प्लस √3, एक्स क्यूब निकालेंगे पहले, 2 प्लस √3 की पावर 1/3, फिर उसका क्यूब, 3 से 3 कट गया, एक्स क्यूब आ गया 2 प्लस √3, अब 1/x³ निकाल लेते हैं, मीन्स 1/this 3 2 प्लस √3 का क्यूब, तो ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 प्लस √3, तो मेरे को x³ और 1/x³ को ऐड करना है, 2 प्लस √3, ये वैल्यू 1/2 प्लस √3, इसमें हम कर लेंगे रैशनलाइजेशन, क्योंकि इस तरह तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसको रैशनलाइजेशन करने पे मेरे पास मिल रहा है 2 माइनस √3 4 माइनस 3 a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आ गया 2 प्लस √3 2 माइनस √3, ये कट गया, 2 प्लस 2 4 आ गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा एमसीक्यू वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ढूंढ के यहाँ पर आपको सॉल्व करवाए हैं बेटा। तो अगर कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।